Hello students. In today's video, we are going to read about the national development. In previous video, we had read that the different person have different notions of development because people are different, because their life situation are different. People having different development goals. People have conflicting different development goals. So, if we think about an individuals have different goal, then their notion of national development is also likely to be different. अगर हम देखें कि नेशन के बारे में भी अगर हम सोचते हैं तो अलग अलग नेशन के डेवलपमेंट क्राइटेरिया या डेवलपमेंट गोल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन could have different as well as conflicting notions of countries development. अगर हम देश के बारे में भारत के ही बारे में बोलें कि भारत में डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होगी तो अलग अलग पर्सन अलग अलग उसका आंसर देंगे. इसी तरीके से अगर नेशनल डेवलपमेंट की बात हम किसी से करते हैं तो अलग अलग देशों के लोगों से अगर हम करें तो फिर क्या होगा कि उसमें भी अलग अलग देशों के लोग अपने देश के हिसाब से उनके कंडीशन के हिसाब से ही वो नेशनल डेवलपमेंट की मीनिंग को डिफाइन करेंगे. तो इस तरीके से नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, मतलब हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या चीज़ है डेवलपमेंट, किस तरीके से वो हो सकता है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. अगर हमें कंपैरिजन करना है कि कोई कंट्री या कोई स्टेट डेवलप्ड है तो वो किस तरीके से है, तो अगर हम लोग बात करें डिफरेंट कुछ ना कुछ हमें बेसिस रखनी पड़ेगी. बेसिस के हिसाब से ही डेवलपमेंट जो है वो मेजर किया जा सकता है. तो कंपेयर करना पड़ेगा डिफरेंट चीज़ों के बारे में. नॉर्मली अगर हम लोग सोचें कि एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स की जो हाइट है, अगर हम लोग कंपैरिजन करने की बात करें तो कंपैरिजन किस किस तरीके से हो सकता है, उनके हाइट, हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट. हेल्दीएस्ट स्टूडेंट में नॉट बी मोस्ट स्टूडियस वन. क्लास में जो अच्छा हेल्दी पर्सन है, अच्छा हेल्दी स्टूडेंट है, हो सकता है कि वो स्टूडियस ना हो. इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो नहीं हो सकता है कि वो जो फ्रेंडली ना हो. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट. तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया हम रखते हैं. क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम स्टूडेंट किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं बच्चों में. स्कूल में इस तरह की टेक्निक यूज़ की जाती है. यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कुछ ना कुछ हम इसमें बेस रखते हैं, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं कि कौन किस में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. जैसे स्कूल में क्लास की ही बात करें कि कोई फ्रेंडलीनेस है कि नहीं, कोऑपरेटिव है कि नहीं, या फिर कितना मार्क्स स्कोर करता है. दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. तो जैसे अभी हम लोग ने क्लास में स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा कि उनके लिए कई तरीके के बेसिस रखे जा सकते हैं कि कंपेयर कर सकें कि कौन कैसा है, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम लोग टेक्निक डेवलप करते हैं स्कूल में. उसी तरह से अगर हम कंपेयर करें कंट्रीज़ का तो उसके लिए सबसे अच्छा बेसिस हो सकता है उस कंट्री की इनकम. कंट्री विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम. दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड. Whatever people like and should have, they will be able to get with the greater income. So greater income itself is considered to be one important
गोल। तो कोई भी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इसको डिफाइन करने के लिए एक जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनकम का। क्योंकि इनकम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो नीड्स हैं हम फुलफिल कर सकते हैं। हाउएवर, for comparison between countries, total income is not such an useful measure since countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? Hence, we compare the average income, which is total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. तो किसी कंट्री की इनकम कितनी है उससे मेजर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे और भी प्रॉब्लम आती है कि किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉपुलेशन जो है डिफरेंट होती है। जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ की जो इनकम है वो तो कम शो होगी। इसीलिए एक अच्छा बेसिस और होता है, वो होता है एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम मीन्स क्या हो जाता है, जब टोटल इनकम को देश भर की जो गुड्स एंड सर्विसेज की पर ईयर जो भी इनकम होती है, टोटल होती है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज़ नोन एज पर कैपिटा इनकम। तो इसके थ्रू भी हमें कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है या नहीं है इसके बारे में पता चल जाता है। In World Development Report brought out by the World Bank, this criterion is used in classifying countries. Countries with per capita income of $12,056 US dollar per annum and above in 2017 are called rich countries, and those with per capita income of 955 US डॉलर और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो दी हुई है, वर्ल्ड बैंक ने एक स्केल क्लासिफाई किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जिन कंट्रीज़ की पर एनम इनकम कितना है, $12,056 या उससे ज़्यादा है, वो कंट्री कैसी कंट्री कही जाएगी, रिच कंट्री या डेवलप कंट्री कही जाएगी। और जिनकी इनकम कितनी है, 955 US डॉलर या उससे भी कम है, तो वो कंट्री कही जाएगी अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम in 2017 was just 1820 US डॉलर पर एनम। तो इंडिया की कंडीशन क्या बताई गई है कि इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री में आती है, जिसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, 1820 पर एनम। The rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलप्ड कंट्री किसको कहा जा रहा है, जिनकी इनकम जो है वो 12,056 डॉलर US डॉलर पर एनम से ज़्यादा। ये स्केल बनाया गया है, और जो मिडिल ईस्ट की कंट्री और कुछ स्मॉल कंट्रीज़ को जनरली डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है। अभी हमने पढ़ा था एवरेज इनकम के बारे में या नेशनल इनकम के बारे में। तो एवरेज इनकम किसको कहते हैं, जब नेशनल इनकम को उसके पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है तो एवरेज इनकम हमें मिलता है।
तो यहाँ पे कंसिडर किया गया है, कंपैरिजन किया गया है टू कंट्रीज़, कंट्री ए और कंट्री बी की। और कंपैरिजन में आप देख रहे हो कि कंट्री ए में भी 5% है और कंट्री बी में भी 5% है। उनकी मंथली इनकम्स दी हुई है। तो कंट्री ए में जो डिफरेंट पर्सन्स हैं उनकी 9,500, 10,500, 900, 9,800, 10,000, 10,200 इनकम दी हुई है। जबकि कंट्री बी में कितना दिया हुआ है? 500, 500, 500, 500। और फिफ्थ पर्सन जो है वो एक्सट्रीमली रिच पर्सन है जिसकी इनकम कितनी है? 48,000। अगर आपको इन दोनों कंट्रीज़ में से चूज़ करना हो कि किस कंट्री में आप रहना ज़्यादा पसंद करोगे, तो देख रहे हैं हम कि अगर इनका एवरेज किया जाए तो एवरेज लगभग लगभग इक्वल आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कंट्री बी में जो 4% है वो उनकी इनकम बहुत कम है, जबकि जो फिफ्थ पर्सन है उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि कंट्री बी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वो प्रॉपर नहीं है लोगों के बीच में, यानी सुविधाएं यहाँ पे कम होगी। तो नॉर्मली हम क्या चूज़ करेंगे कि कंपैरिजन अगर हम करें तो इवन दो बोथ द कंट्री हैड आइडेंटिकल एवरेज इनकम, कंट्री ए इज़ प्रेफर्ड। हम रहना कहाँ पसंद करेंगे? कंट्री ए में। क्यों? बिकॉज इट हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो वो इक्वल है। It has more equitable distribution. In this country, people are neither very rich nor extremely poor. On the other hand, most citizens in country B are poor and one person is extremely rich. Hence, while average income is useful for comparison, it does not tell us how this income is distributed among the people. तो यहाँ पे एवरेज इनकम को शो किया गया। यहाँ पे आप नीचे एक पिक्चर भी देख रहे हो। यहाँ कैसी कंडीशन दी हुई है? फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर। यहाँ पे 4 चेयर्स हैं जिसमें आराम से 5% बैठे हुए हैं। क्या बताया गया है? वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज़ देम। इन्होंने सबने मिलके ये चेयर बनाया है और सभी इनका यूज़ करके आराम से रह रहे हैं। और सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है? कंट्री विथ रिच एंड पुअर। यहाँ पे भी 5% है, लेकिन चेयर देखो ज़्यादा बना लिया है। यहाँ पे एक पर्सन ने क्या कर लिया? ये ऑक्यूपाई कर लिया है पूरे चेयर्स को। और बाकी यहाँ पे 4% कैसे बैठे हैं? ये 2 चेयर्स में बैठे हुए क्या कह रहे हैं? वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम। तो ये इस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी डेवलपमेंट प्रोसेस को सिग्निफाइज करता है या बताता है। तो जो भी इनकम है वो सभी लोगों के बीच में अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री कही जा सकती है। नेक्स्ट वी विल रीड द इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. So when we looked at individual aspiration and goal, we found that people not only think of better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. Similarly, when we think of nation or a region, we may beside average income think of equality, इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो जब भी बात होती है इनकम की, इनकम तो सभी अच्छा पाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कई और चीज़ें भी होती हैं जिस पर लोग ध्यान देते हैं। ध्यान किस चीज़ पे? कि हमारी सिक्योरिटी बनी रहे, देश में युद्ध वगैरह ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिले सभी लोगों को, जितने भी सिटीजन्स हैं सभी इक्वली ट्रीट हो, फ्रीडम हो। तो ये सारी बातें भी डेवलपमेंट में बहुत मायने रखती है।
What could these attributes be? Let us examine through the example. तो ये 1.3 जो टेबल दिया हुआ है, सबसे पहले हम इस टेबल को देख लेंगे। टेबल 1.3 में क्या दिया है? पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्ट स्टेट्स। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स को डिफाइन किया गया है, हरियाणा, केरला, बिहार। तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम कितनी दी हुई है? 1,80,174 रुपीज़। इन केरला इट इज़ 1,63,475 rupees, while Bihar only 34,409। तो जैसे ही हमने ये चार्ट देखा तो हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे डेवलप्ड स्टेट क्या होगा, जैसे वो हो जाएगा हरियाणा, और अंडर डेवलप्ड स्टेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? बिहार। तो इनकम के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट हाईली रिच है या फिर नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने फिगर्स के थ्रू क्या देखा? दीज फिगर्स आर नॉट पर कैपिटा, नॉट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइस ऑफ फॉर 2016-17। तो रफली हम क्या देखते हैं कि ये हरियाणा जो है, हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम and Bihar is at bottom. This means that on an average a person of Haryana earned 1,80,174 in 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only around 34,409 rupees. So if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the three. Now let us look certain other data pertaining to these states. तो यहाँ पे इन्हीं स्टेट्स की हम और एक चीज़ देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। किन चीज़ों के बारे में? देखो, इसमें दिया हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज केस में, है ना। तो अगर हम लोग ये देखें, हम लोग ये बाद में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह को डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे। तो हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना दिया हुआ है? 30, केरला में 10, बिहार में 35। लिटरेसी रेट की कंडीशन अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या दिया हुआ है कि हरियाणा में 82% है लिटरेसी रेट, केरला में 94, बिहार में 62% है। और नेट अटेंडेंस रेशियो सेकेंडरी स्टेज यानी एज 14 एंड 15 ईयर्स वाले लोगों के अगर हम लोग देखें तो वो कितना है? 61, 83, 43। तो हम लोगों ने इनकम के अलावा दूसरा अगला जो क्राइटेरिया लिया था वो हमने क्या दिया था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट परसेंटेज एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इनकी हम लोग मीनिंग देखेंगे और उसके बाद ये जो चार्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और IMR मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज proportion ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रेन born in that particular year। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है कि 1 year की एज कंप्लीट करने के पहले ही जो बच्चे, जो शिशु मर जाते हैं, पर 1000 में इसको काउंट किया जाता है, तो उसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। और सेकंड क्या दिया हुआ है? लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट यानी क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7th एंड अबव एज ग्रुप। तो लिटरेसी रेट कैसे होगा कि कितने लोग 7 या उससे ज़्यादा
की उम्र वाले लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी 14 और 15 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, कितने बच्चे उस एरिया में स्कूल में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने जो चार्ट देखा, चार्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि हरियाणा में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 30 दिया हुआ है ना, कंपैरिजन अगर हम लोग करें, जबकि केरला में कितना दिया है, ओनली 10। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि केरला की कंडीशन अच्छी है। उसके बाद on the other hand, the per capita income of Haryana is more than Kerala as shown in table. Just think of how dear you are to your parent. Think of how everyone is so happy when a child is born. Now try to think parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to be these parents. नेक्स्ट नोट क्या दिया है डाटा में, नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा pertain, it is 2017. So we are not talking of old time, it is 70 years after independence when our metro cities are full of high rise building and shopping mall. तो ये 2017 का चार्ट दिया हुआ है और हम क्या देख रहे हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है, इतने सारे बच्चे हर साल जो है अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं। The problem does not end with the infant mortality rate. The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. This means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, if you would not be able to read what you are reading now. तो यही सारी चीज़ें किस बारे में हमें बताती हैं, इन फैसिलिटीज़ के बारे में बताती हैं कि केवल डेवलपमेंट इनकम से ही नहीं होता है, इनकम के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कंट्री के बारे में कि वो डेवलप्ड है या नहीं है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसका जो पार्ट है वो कंक्लूड करेंगे। ओके, बाय बाय।